तो गैस को मिला के बनता है हमारा कौन कौन सा, नाइट्रोजन और क्या, हाइड्रोजन। ये कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल। ठीक है, बन गया यहाँ पे NH3। बैलेंस कर लेते हैं हम लोग इसको आराम से। 2 नाइट्रोजन है, वहाँ पे कितना है, 1 है, तो आगे 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 6, 3 × 6, यहाँ कितना है 2, आगे 3 से कर दोगे, 3 × कितना आ जाएगा 6। कह रहा है कि जब भी अमोनिया बनेगा ना, जब भी अमोनिया बनेगा, इसके मास का रेशियो कितना आएगा यहाँ पे, 1:3। कितना है, 1:3। मतलब वॉल्यूम का बात कर रहा है, इसको हम लोग इसी वॉल्यूम में लेके चलेंगे। ऐसे समझना, अगर टोटल अगर 100% होगा तो नाइट्रोजन कितना परसेंट होगा, 25, और हाइड्रोजन गैस कितना होगा, 75। ऐसे समझ सकते हो इसको। तो अब हेडिंग क्या डालो, अगला सोर्सेस, इसमें लिखना, देखो पहला पॉइंट करके लिखना सोर्सेज में। देखो, नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय, नाइट्रोजन गैस इज obtained by fractional distillation of liquid air, fractional distillation of liquid air। दूसरा हाइड्रोजन गैस is obtained from water gas, हाइड्रोजन गैस is obtained from water gas। ब्रैकेट में लिखना, बॉस प्रोसेस, बॉस करके बोलते हैं उसको हम लोग, BOSCH, बॉस प्रोसेस, ब्रैकेट क्लोज, और फ्रॉम नेचुरल गैस, और फ्रॉम नेचुरल गैस। पहला देखो ध्यान से सुनो, हेबर प्रोसेस स्टार्ट हुआ हमारा। हेबर प्रोसेस पढ़ते क्यों है, टू हाई यील्ड ऑफ अमोनिया के लिए, मतलब हमको अमोनिया क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, उसी के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस पढ़ते हैं, हेबर प्रोसेस। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि पढ़ क्यों रहा है हेबर प्रोसेस, क्योंकि हम लोग को लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला क्या है कंडीशन, कि जो वॉल्यूम का रेशियो होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का, वो कितना आएगा, 1:3। कितना आएगा, 1:3। अगर अमोनिया बनाना है तो 2 गैस चाहिए हमको, कौन कौन सा, नाइट्रोजन गैस और क्या, हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को हम लोग कहाँ से उठाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। कहाँ से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और तुम्हारा ये जो हाइड्रोजन गैस है, उसको कहाँ से हम लोग उठाते हैं, वाटर गैस से। कहाँ से उठाते हैं, वाटर गैस से। ये क्लियर हो गया, कहाँ से कौन सी गैस को हम लोग पिक करेंगे। इसके नीचे लिखना रिएक्शन, इसके नीचे लिखना रिएक्शन। रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखा गया ऊपर, ठीक है, ये ऐसे ही नोट करना। हम वापस बोले, बहुत हाई चांस है, बहुत हाई चांस है आता है एग्जाम में ये, ठीक है। प्लस आगे हीट लिख देना, इसके हीट भी ऐड कर देना, हीट भी निकलता है इस प्रोसेस में। अच्छा, जिस प्रोसेस हम नॉर्मल पूछ ले तुम लोगों से, जिस प्रोसेस में, जिस भी रिएक्शन में हीट निकलता है, उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो इसके नीचे लिखना, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, कॉमा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक and proceeds with a decrease in volume, decrease in volume। हो गया। अब देखो यहाँ पे पहला जरा पढ़ पाओगे, लिखे हो क्या, रिएक्शन कैसा, रिवर्सिबल, सिंबल दिख ही रहा होगा यहाँ पे। सेकंड क्या लिखे हो, एक्सोथर्मिक, हीट निकल रहा था एक्सोथर्मिक। और आगे क्या लिखा है, प्रोसीजर डिक्रीज इन क्या, वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तुम साफ साफ देखो एक बार कंडीशन के हिसाब से, यहाँ कितना है, 3 और 1 मिला के कितना है, 4। कितना मोल है, 4। 3 यहाँ पे, यहाँ पे कितना मोल है, 4। यहाँ पे कितना मोल है, 2 मोल है। तो 4 मोल यहाँ पे है और 2 मोल हमारे पास यहाँ पे है। तो क्या यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तुम्हारा। और एक और चीज हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कि वॉल्यूम जब डिक्रीज करेगा ना, तो रिएक्शन जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम लोग, तो प्रेशर जो होगा वो क्या करता है तुम्हारा, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ना हो तो अपने मन से एक चीज और ऐड कर लो, एंड प्रेशर इंक्रीजेस, एंड प्रेशर इंक्रीजेस, एंड प्रेशर इंक्रीजेस। हो गया यहाँ तक, ठीक है। नाइट्रोजन गैस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उठाए, हाइड्रोजन गैस को वाटर गैस से उठाए, जिसको बॉश प्रोसेस बोलते हैं हम लोग बेसिकली। अब यहाँ पे रिएक्शन कैसा है तुमको दिख रहा है, N2+3H2 गिव्स क्या, 2NH3। रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल होगा, एक्सोथर्मिक होगा, और साथ में क्या है, डिक्रीज इन क्या, वॉल्यूम है। और एक और चीज है, डिक्रीज इन वॉल्यूम के अलावा प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। हेडिंग डालेंगे इसके नीचे, फेवरेबल कंडीशंस, हेडिंग डालेंगे फेवरेबल कंडीशंस, इतना फेवरेबल कंडीशंस।
पहला, द रेशियो ऑफ, पहला लिखो, द रेशियो ऑफ N2 and H2, the ratio of N2 and H2 are 1:3 by volume, 1:3 by volume. Second, temperature should be optimum, optimum का मतलब ना ज्यादा ना कम, इंटरमीडिएट रेंज का टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे. ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 450 हाइफन दे देना 450 के बाद 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस, 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस. हो गया. कंडीशन समझ में आ रहा है ना? आएगा राइट एंड द कंडीशन फॉर द हैवर प्रोसेस, ये लिख के आओगे एग्जाम में. पहले क्या लिखोगे वहां पे, वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा 1:3. सेकंड क्या है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा कितने से कितने के बीच का, 450 से लेके कहां तक 500. थर्ड लिखो, प्रेशर शुड बी मोर देन 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर शुड बी मोर देन 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट, catalyst should be used, finely divided iron, FINELY, finely divided iron, मतलब आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पीसेस, वो हम लोग कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट, प्रोमोटर, देखो PROMOTR, प्रोमोटर, आगे उसके हाइफन कर देना, लिखो ट्रेसेस ऑफ, जो रिएक्शन को प्रमोट करेगा बढ़ाएगा आगे, ट्रेसेस ऑफ मॉलिबेडेनम, MOLYBDENEOM, लिख दे रहा है स्पेलिंग. मॉलिबेडेनम हो गया. और Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड. हो गया. चलो इसके नीचे हेडिंग डालना रेट ऑफ कन्वर्जन, इसके नीचे हेडिंग डालो रेट ऑफ कन्वर्जन. लिखना about 15% of the reacting gases, about 15% of the reacting gases get converted to ammonia. हम लोग को चाहिए क्या यार, अमोनिया ही तो चाहिए. कितना परसेंट मिल रहा है हम लोग को अमोनिया, 15%. रेट ऑफ कन्वर्जन हो गया. हो गया तक भाई? ठीक है, जल्दी इसको याद करेंगे पहले.